नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने एक फ़िक़ही मसला ज़िक्र करना है। इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। चूँकि नाज़रीन हमारे में से अक्सर लोगों को नमाज के मसाइल का इल्म नहीं होता। ज़िंदगी बहुत बीत गई है नमाज़ें पढ़ते पढ़ते, मगर नमाज के मसाइल का सही माना में इल्म नहीं है और ना ही हम किसी से इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। बस हम बाज़ औक़ात अपने अंदाज़ों से काम कर रहे होते हैं, जो हमारे मन में आए, जो हमें अंदाज़े में समझ आए, हम उसको कर रहे होते हैं। हालांकि हमारी शरीयत ने हमें इस बात से मना किया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कुरान ने और हमारे दीन ने हर एक मसले को वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है, तफसील के साथ बयान कर दिया है, जुमला मसाइल को एहसन अंदाज में बयान कर दिया है, पेश आने वाले मसाइल को कर दिया है। तो इसलिए हमें अपने दीन से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपने दीन को सीखना चाहिए, अपने दीनदार लोगों से मोहब्बत मवद्दत और उनके साथ सोबत इख्तियार करनी चाहिए, ताकि हमें दीन की समझ आए, फिर हमें नमाज के मसाइल की समझ आए। तो नाज़रीन, आज का इंतहाई अहम मसला है, वो है कज़ा नमाज के मुताल्लिक़ जुमला मसाइल हैं कि कज़ा नमाज की नीयत क्या है, फिर इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, और फिर इसके अंदर कितनी नमाज़ें कज़ा नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी, और फिर इनके औक़ात क्या हैं, फिर फजर या जो है असर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ये तमाम मसाइल जो हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि नमाज का वो सवाब जो आप अदा करते हैं वही कामिल सवाब है। जब आप उसकी कज़ा करते हैं वो नमाज तो हो जाती है, लेकिन वो जो कामिल सवाब आपको अदा नमाज का मिलना था उसके बराबर आप नहीं पहुँच पाएंगे। इसी तरह नाज़रीन, कज़ा नमाज की नीयत ये होती है कि जैसे हम आम तौर पे नीयत करते हैं, क्योंकि आपको अक्सर ये वीडियोज़ में मैंने बताया है कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज कहना ये मुस्तहसन अमल है। यानी अगर नमाज में या किसी भी वक्त आप नीयत कर रहे हैं और ज़ुबान से अल्फाज उलट भी निकल जाए, फिर भी आपकी दिल की नीयत को जो है तस्लीम किया जाएगा। यानी एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने आया और उसकी ज़ुबान से कहा या फिर ज़ोर की नमाज, तो नमाज उसकी जो है वो फजर की ही होगी, चूँकि ज़ुबान से गलती हुई है, लेकिन हकीकत में आप जिसके लिए आए हैं अल्लाह इसको जानता है। तो इसीलिए नमाज के लिए या किसी भी अमल के लिए ज़ुबान से नियत करना एक मुस्तहसन अमल है, ज़रूरी नहीं है। असल दिल की नियत का एतबार किया जाता है। इसी तरह इसके पढ़ने का तरीका क्या है नाज़रीन, इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप कज़ा नमाजों में सिर्फ आप फ़र्ज़ों की कज़ा करेंगे, सुन्नत और नफल की कज़ा नहीं होगी। इसी तरह वितर की कज़ा होगी। और फिर कज़ा नमाजें जब भी आप पढ़ेंगे तो आप वक्त नमाज कज़ा बोलेंगे। उसका वक्त चूँकि अब गुज़र चुका है, तो लिहाजा जब भी आप अदा करेंगे तो उसके साथ जो है ये लफ्ज़ बोलेंगे कि वक्त कज़ा, यानी जो भी नमाज आप पढ़ें उसका ये वक़्त नहीं है, लेकिन चूँकि आप कज़ा पढ़ रहे हैं इसलिए आप इसको अदा कर रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, कुछ लोगों का ये भी वहम होता है कि एक दिन की अगर नमाज कज़ा हो जाए तो अगले दिन उसी वक्त में नमाज पढ़ी जाए। मसलन एक आदमी है, वो दोपहर में सोया हुआ था, ज़ोहर की नमाज उससे कज़ा हो गई। तो अब लोगों ने, चूँकि लोग अपने आप को सब कुछ समझते हैं, उलमा के पास जाना पसंद नहीं करते, ये इसीलिए अंदाज़ों से अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। तो अब चूँकि उसने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी और फिर जब वो बेदार हुआ तो असर की नमाज का वक्त दाखिल हो चुका था। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो ज़ोहर की नमाज इसने नहीं पढ़ी, कल जब ज़ोहर की नमाज कज़ा पढ़ेगा, नमाज अदा करेगा, तो उसके साथ ये कज़ा पढ़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा दीन इस बारे में हमें रहनुमाई नहीं देता। हमारा दीन हमें ये कहता है कि जब नमाज आपकी कज़ा हो गई है तो आप उसको कज़ा के औकात में पढ़ेंगे, बाकी जो आपकी नमाज अदा है आप उसको उसके वक्त में पढ़ेंगे।
यानी आपकी नमाज कज़ा ज़ोहर की आज हुई है तो कल आप ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़ें, और ये ज़रूरी नहीं है कि कल तक आप कज़ा का जो है वेट करें और इंतज़ार करें, बल्कि आज और अभी जो है वक्त निकाल के कज़ा नमाज अदा कर दें। इसी तरह नाज़रीन ये भी बताना है कि कज़ा नमाज के अंदर सूरतें कब पढ़ी जाती हैं। तो याद रखें कि फ़र्ज़ की पहली दो रकअतों में अलहम्द के बाद सूरत का पढ़ना लाजिम है, और आखिरी दो रकअत में अलहम्द के बाद सूरत नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं तो भी यही तरीका है, आप अदा नमाज पढ़ रहे हैं तो भी आपका यही तरीका है। तो ये आपके इल्म में होना चाहिए। और ये आखिर में गुजारिश करूँगा कि जब भी दीन के मसाइल का आपको मालूमात इल्म लेना हो तो बकाया इसके आप अंदाज़ा न लगाएं, ना ही उन लोगों से पूछें जो अंदाज़े से आपको बताएं। ये सिर्फ अहले इल्म से सवाल करें, ताकि आपकी तस्नगी इल्म भी भूल जाए और साथ में आपके मसाइल भी हल हो जाए। अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए।